हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फील्ड है जिस पे पाकिस्तान के मसीहों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। सिर्फ मिलिट्री की बात करें तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने जाम शहादत भी नोश किया और साल हर साल और अपनी तमाम जो एक ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है वो मादरे वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने सर्व कर दिया। तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े फ़ौजी थे पाकिस्तान के मसीही, मेजर जनरल जूलियन पीटर साहब। आप जो रिसेंट जनरेशन है उन्होंने ये ज़रूर नाम सुना होगा। तो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक सपूत थे, मसीही थे, और पाकिस्तान की मसीही तारीख़ में वो पहले मेजर जनरल थे जो, और यानी कि इतनी बड़ी शख्सियत कि इस ओहदे तक पहुँचे। तो आप थे कौन, थोड़ा सा आपके बारे में बता देता हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, खुदावंद उनको अपनी पाक पनाह में रखे और अपनी कदमों में जगह दे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट मेरीज़ कैम्ब्रिज स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी। तो उन्हीं एरिया से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की जो मशहूर काकूल अकेडमी है वहाँ से उन्होंने हासिल की। और जब वो फ़ौजी बने तो उसके बाद उन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान की जानब से हिस्सा भी लिया और ये जंग भी लड़ी हुई है और डटे रहे। और जब तक ये 16 दिसंबर 1971 तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। तो वो मिलिट्री रैंक्स में ब्रिगेडियर भी बने। फिर 1990 में ही बिकेम द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ मेजर जनरल। सो जनरल पीटर साहब ने जो है उन्होंने 14th डिवीज़न जो है ओकाड़ा कैंट में वो उसको कमांड भी किया। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले। और फिर 1999 में मेजर जनरल जूलियन पीटर साहब जो थे वो डायरेक्टर जनरल बन गए लॉजिस्टिक्स, बेस्ड इन रावलपिंडी। सो और उनकी खिदमात के बाद उनको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला। और जनरल साहब को उन्होंने बाद में जनरल ऑफिसर कमांड भी की डिवीज़न के अंदर, और फिर जनरल स्टाफ ऑफिसर भी रहे आर्मी हेडकोार्टर्स में अपनी रिटायरमेंट तक 2004 तक। और फिर इसके बाद वो डायरेक्टर भी बन गए थे फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। तो बहुत बड़ा नाम था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू सी हिम। वो शायद इंग्लैंड में भी आते रहे और यहाँ पे रुके रहे, और लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। जिन दिनों में मैं दूसरे एक मेन स्ट्रीम चैनल पे काम कर रहा था, ग्लोरी टीवी पे, तो वहाँ पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेजर जनरल साहब का कोई इंटरव्यू किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। और बहुत से लोग उनका नाम लेते थे, उनके बारे में बड़ा हाई रिगार्ड रखते थे। और सबसे ज़ाहिर बड़ी बात यही थी कि काबिल फ़ख्र बात पाकिस्तानी मसीहों के लिए कि वो पहले मेजर जनरल थे जो इस ओहदे तक पहुँचे। इतनी तरक्की की उन्होंने, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत। अभी वो खुदावंद में सो गए हैं और हम दुआ को हैं कि उनके ख़ानदान के लिए, उनके प्यारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके कुलीग्स के लिए, कि बहुत से जो लोग उनको जानते थे, खुदावंद उनको तसल्ली दें, ख़ासतौर पर उनके ख़ानदान को, उनके प्यारों को, और उनको सब्र मिले। और हमारे लफ्ज़ जो हैं वो ज़ाहिर खोखले हैं, लेकिन दुआएं जो हैं वो दिल से हैं कि खुदावंद जो है अपना जो एक अज़ली सुकून होता है वो खुदावंद ताला की ज़ात की तरफ से आता है। तो ज़रूर उनके ख़ानदान को दुआ में याद रखें। और वी सलूट मेजर जनरल जूलियन पीटर साहब, और फ़ख्र है और दुआ है कि इन जैसे और सपूत जो हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर रहते हुए या किसी भी शोबे में रहते हुए तरक्की करें और मुल्क का नाम तो रोशन करेंगे। पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी के लिए बड़े बायस फ़ख्र होते हैं। तो रेस्ट इन पीस जनरल साहब, हमें आप पे फ़ख्र है। खुदावंद आपके ख़ानदान को सब्र दे। गॉड ब्लेस यू।